वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। बच्चों, स्वागत है आप लोगों का इस खूबसूरत से प्यारे से लेक्चर में। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स पी ब्लॉक का जो है उसके जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आज उसको करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं अच्छे से, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। और जो थियरी जानते हैं अच्छे से ग्रुप 17 एलिमेंट्स का, तो डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं स्किप करके, इसे थ्योरी को स्किप करके। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 8 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पी ब्लॉक से आता है बच्चों। 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव के, और वेटेज काफी ज्यादा है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। और आपके बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज। और ये बच्चों ग्रुप 17 से थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछता है, तो आइए ग्रुप 17 को एक बार हम लोग पहली नजर से देख लें, ठीक है। तो चलिए, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को बच्चों हेलोजन फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोजन। हेलो का मतलब होता है बच्चों सी साल्ट, समुद्री साल्ट कहा जाता है। इसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड में होता है हेलो का मतलब सी सॉल्ट, और जेनिस का मतलब होता है प्रोड्यूसर। सी साल्ट प्रोड्यूसर को ही हेलोजन बोलते हैं, जो साल्ट प्रोड्यूसर होता है, जो साल्ट बनाता है। अच्छा, मेंबर कौन कौन है देख लो, फटाफट देख लो। एफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन और टेरेसाइन। ये जितने भी सारे एलिमेंट्स है ये हेलोजन फैमिली के कहलाते हैं। हेलोजन फैमिली का सबसे पहला मेंबर फ्लोरीन है, ठीक है। और सबसे लास्ट मेंबर जो है वो टेरेसाइन है। लेकिन ये बच्चों क्या हो जाता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। ये रेडियो एक्टिव, फिर से रेडियो बजाएंगे सर? नहीं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है बच्चों। बहुत मोटा मोटा लेटर है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं आगे कि इस सबका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस सारे एलिमेंट्स का। तो देखिए, पॉइंट नंबर 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलोजन फैमिली। हर पॉइंट्स पे ध्यान देना, हर पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना। मैंने इसमें इतने ही सारे थ्योरी लिए हैं जिससे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, ठीक है। सारे थ्योरी के इसमें मैंने कवर नहीं किया है, और उतना ही कवर किया है जो बच्चों को भार नहीं पड़े ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स बन सके। देखिए, पहला नंबर क्या है बच्चों, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये हेलोजन ग्रुप का, वो NH2NP5 होता है। NH2NP5 ये कैसे है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 9। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p5 9 हो गया, 2 2 4 5 9। लास्ट में देखो बच्चों क्या आ रहा है, S2S5 क्या आ रहा है, S5 नहीं S2P5, ओके। एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, P5 आ रहा है। चलो, अगर बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बच्चों तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 12 और 3p5। लास्ट में क्या आ रहा है देखो, S2P5। लास्ट में क्या है, S2P5। सब में आएगा लास्ट में S2P5। तो इसमें आ रहा था 2s2 2p5 2 इसमें आ रहा है 3 तो जनरली क्या लिखेंगे, NH2NP5, ठीक है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP5। ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, ठीक है, किसी भी एक मेंबर का, और आसानी से आप बता सकते हो। अच्छा, सेकंड नंबर है ऑल आर नॉन मेटल्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, और जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता हो वो मेटल नहीं हो सकता मेटल। वो क्या होगा, नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स है, सारा जितना भी है सब नॉन मेटल्स है। अच्छा, ऑल आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक बच्चों जानते हो, फ्लोरीन F2 अवस्था में पाया जाता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में, आयोडीन I2 के फॉर्म में। और जो 2 के फॉर्म में पाया जाए, दो का ग्रुप बना के पाया जाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायटोमिक। इसको बोलते हैं डायटोमिक। ये डायटोमिक फॉर्म में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। तो नेक्स्ट है बच्चों, हेलोजन फैमिली का जो मेंबर है वो कलर्ड होता है। कलर्ड है। देखो किसका क्या कलर है, याद रखना है आपको। फ्लोरीन का कलर है येलो, क्लोरीन का कलर है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का कलर है रेड, और I2 का कलर है वायलेट। जो जिस कलर का है मैंने उसी कलर से लिख दिया है बच्चों। पहले याद रखना है येलो, ग्रीनिश येलो, रेड, और उसके बाद वायलेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इसमें ब्रोमीन जो होता है बच्चों, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है। पी ब्लॉक में 2 ही लिक्विड है, आपको याद होगा, गैलियम और ब्रोमीन। ये दोनों पी ब्लॉक में क्या है बच्चों, लिक्विड।
बाकी सब सॉलिड या गैस है। गब्बर याद रखना, गब्बर, गब्बर इज लिक्विड, गब्बर इज लिक्विड। अगर आपको बोल दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लिक्विड, तो लिक्विड कौन कौन होगा? गैलियम और ब्रोमीन। किस ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। इस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। ठीक है, गब्बर लिक्विड है, वो गब्बर नहीं, गब्बर इज बैक। या गब्बर सिंह कितने आदमी थे, वो नहीं, ये गब्बर सिंह GABR, या गड़बड़ याद रखो एक ही बात है। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -1 से +6 तक जा सकता है, +6 तक। ठीक है, लेकिन आप एक चीज याद रखना कि फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, कभी भी ये नहीं होगा, सॉरी ये नहीं, ये आगे लिखा हुआ है बच्चों, -1 to +6। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है बच्चों। क्यों -1 होता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीटी में, पूरे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन का। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये कभी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा किसी से। ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए फ्लोरीन का जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो हमेशा -1 होता है। और ये कभी भी डजंट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी भी ये फ्लोरीन जो है, इस सारे मेंबर में फ्लोरीन जो है कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। ठीक है, फ्लोरीन का हमेशा क्या होगा? -1। केवल कंबाइंड फॉर्म में -1 मत लिख देना। जैसे मान लो F2 का पूछा, F2 में F का पूछा कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आपको पता है फ्री स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, अच्छा, अदर मेंबर शो करता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +6 तक हो सकता है बच्चों समझो बात को, -1 से +6 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अच्छा, ये हो गया कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सबका। अच्छा, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा? तुरंत किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फटाक से छीन लेगा। इलेक्ट्रॉन किसी से छीन लिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज करने से वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये किसी को ऑक्सीडाइज करने में बहुत माहिर होता है बच्चों, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज करने में माहिर होता है कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर के उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसीलिए ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, याद रखना है आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जाएंगे बच्चों। ये टॉप टू बॉटम लिखा हुआ है पीटी में, लेकिन हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, जगह बचाने के लिए। ओके, टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है बच्चों। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ेगा? धीरे धीरे एटम का साइज बढ़ता जाएगा। एटम का साइज बढ़ने का रीजन है बच्चों, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण इसका साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये डिक्रीज करेगा। आपको पता होगा साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चों, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जितना एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं आईपी। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। अब छोटे एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, या बड़े एटम में से निकालना आसान है? तो आपको पता होगा बड़ा एटम से में अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का, और इसको निकालने में अपेक्षाकृत कम एनर्जी लगेगा किसके रिस्पेक्ट में? जो छोटा एटम होगा। छोटा एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक रहता है, जिसके कारण इसका अट्रैक्शन बना हुआ रहता है। इसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो सबसे आईपी सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटाइन का। ठीक है, आईपी सबसे कम होगा इसका, यानी आईपी डिक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन में होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो आपको बताइए क्या बताएं इंसान? फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, और धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम में घटता है। ठीक है, बात करें, ओहो ये क्या था, ये तो मैंने ये बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बच्चों। क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चों? क्लोरीन का। पूरे पीटी में, हम सिर्फ पी ब्लॉक की बात नहीं कर रहे, पूरे पीटी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का, जिसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हो। अब आप सोच रहे होगे सर फ्लोरीन का क्यों नहीं? देखो बच्चों, फ्लोरीन का साइज जो होता है वो छोटा होता है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कि कोई भी एटम जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये खुशी के मारे एनर्जी रिलीज करता है,
और ये जो एनर्जी रिलीज करेगा इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनर्जी रिलीज को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अब देखो क्यों होता है ज्यादा क्लोरीन का, क्योंकि देखो फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, छोटा साइज, क्लोरीन का होता है बउआ बड़ा साइज। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, ये मान लो फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें बहुत सारे 7 इलेक्ट्रॉन तो बाहर में होते ही है, इसके भी फ्लोरीन के बाहर में भी कितने इलेक्ट्रॉन इनके साथ होंगे, लेकिन साइज है छोटा, इलेक्ट्रॉन होंगे नजदीक नजदीक। ये बाहर से जो कोई इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अंदर में भी है, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, निगेटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। क्लोरीन का साइज बड़ा है इसीलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसमें कम होता है बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा हो जाता है क्लोरीन का, फ्लोरीन की अपेक्षा। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने पहले भी बता दिया आपको, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट होता है फ्लोरीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसमें बहुत सारी जानकारी है बच्चों जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आती है। कहाँ आती है, ऑब्जेक्टिव में। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये जो हाइड्राइड बनाता है उसका रिएक्टिविटी किस तरह से होता है, कैसा होता है, ये देखते हैं। हाइड्राइड बनाएगा तो ये बच्चों बनाता है HX, और X के बदले क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ सकता है। X के बदले आप F ले लोगे तो HF बन जाएगा, यहाँ पे X के बदले क्लोरीन ले लोगे तो HCl हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमीन भी ले सकते हो, HBr और HI हो जाता है। ठीक है, इधर की तरफ बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगा, डिक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है बच्चों HF में। क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो इस पे चार्ज होगा डेल माइनस, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज, बनेगा डाइपोल। अब प्लस और माइनस चार्ज में क्या होगा बच्चों, अजीब सा अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण फ्लोरीन हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा, और इसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा बच्चों, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो इसको, ये बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, HCl में इससे कम होता है, इससे कम होता है HBr में, और सबसे कम किसमें होगा, HI में। HI का जो बॉन्ड एनर्जी होता है बच्चा, ये कम होता है बच्चा। क्यों होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा हो जाता है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का रीजन क्या है कि आयोडीन का साइज बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण इसमें बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में कैसा रिलेशन होता है बच्चों, उल्टा रिलेशन होता है। ज्यादा बॉन्ड लेंथ रहेगा तो एनर्जी, उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। अच्छा एसिड कौन, जो जल्दी से H+ आयन दे दे। अच्छा एसिड कौन, जो जल्दी से H+ आयन दे दे। इसमें से H किसमें से आसानी से अलग हो सकता है, तो जिसका एनर्जी कम होगा, जैसे H और I में क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, तो कम है तो ये जल्दी टूट जाएगा हाइड्रोजन से, तो H+ आयन ये दे सकता है जल्दी से, इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है बच्चों, HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। HI जो होता है वो अच्छा एसिड होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है विद रिस्पेक्ट टू HF। क्यों, क्योंकि HI का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HF से कम होता है, आप ये याद रख सकते हो। उसके बाद जो बच्चों होता है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल देखते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। मेटल से जब हेलोजन रिएक्ट करता है तो मेटल हैलाइड बनाता है। क्या होता है, मेटल से जब हेलोजन रिएक्ट करता है तो मेटल हैलाइड बना देता है। जैसे कोई मेटल है Mg, ये ब्रोमीन के साथ हेलोजन के साथ रिएक्ट किया, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना दिया, मेटल हैलाइड बना दिया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अगर ये मेटल के साथ कोई रिएक्ट कर रहा है हेलोजन, मेटल के साथ, मेटल है M, इसके साथ हेलोजन है Mf, इसके साथ M के साथ MCl, HBr, HBr नहीं MBr, MBr क्या होता है MBr, और Mi। M माने बच्चों यहाँ पे है मोनोवैलेंट एटम, इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा Mf का। ठीक है, उसके बाद MCl का। क्यों होगा Mf का, समझो बात को। इसमें मान लो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम नहीं है, ये कोई भी मेटल है, मेटल फ्लोरीन के साथ मान लीजिए बॉन्ड बनाया, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ज्यादा, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से खींचेगा, जिसके कारण यहाँ पे माइनस चार्ज होगा और यहाँ पे डेल प्लस चार्ज बनेगा।
और जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों चार्ज डेवलप होगा उसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा लगेगा ये आयनिक बॉन्ड है, ऐसा लगेगा आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कैरेक्टर। जैसा कि आप जानते हो कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आप इस आयनिक कैरेक्टर समझ गए। सबसे ज्यादा MF का होगा मेटल और फ्लोरीन का, मेटल फ्लोराइड का। उसके बाद सबसे कम होगा मेटल आयोडाइड का। ठीक है, चलो ये बच्चों देखो जरा, ये बच्चों ये एलिमेंट्स फ्रॉम सी वाटर इच। सी वाटर में क्या पाया जाता है, सोडियम, जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो सी वाटर में। और भी पाया जाता है, आयोडीन भी पाया जाता है बच्चों, लेकिन अदर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछेगा कि अगर एलिमेंट्स सी वाटर से कौन सा मिलता है मुझे, तो आपको याद रखना है सोडियम 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 सोडियम। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, और ये जो हाइड्राइड बनाता है इसका कलर कैसा होता है, कलर 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 रे, HF का कलर येलो ऑरेंज गैस, येलो ऑरेंज गैस। देखो येलो को मैंने येलो से ही लिखा है, ऑरेंज को मैंने ऑरेंज से ही लिखा है। ठीक है, और गैस उजला हो गया सर, अरे नहीं। चलिए HCl का कलर जो होता है बच्चों, ये पेल ग्रीन गैस होता है। पेल ग्रीन कैसा होता है, दिख रहा है आपको, पेल ग्रीन। ये जो ग्रीन होता है ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, फेड हो जाता है, फीका। अच्छा HBr का कलर होता है बच्चों, Br मतलब ब्राउन, Br मतलब ब्राउन ब्राउन ब्राउन। ठीक है, रेड ब्राउन लिक्विड होता है ये। और HI जो होता है बच्चों, वो ग्रे ब्लैक सॉलिड होता है, ग्रे ब्लैक सॉलिड, HI हाई हाई ग्रे ब्लैक। ओके, हाई ब्लैक, हाई कलवा, याद रखना HI। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव सब देखने को मिलेंगे। कुछ ही देरी में ऑब्जेक्टिव्स आने वाला है, समझ लो बात को। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स जिसमें क्या हो, हेलोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। हेलोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी हो, इसको कहा जाता है बच्चों ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स। देखो फ्लोरीन जो होता है बच्चों, वो एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है जो कि होता है HOF। HOF ये जो HOF है ये क्या है, ऑक्सो एसिड है। और फ्लोरीन एक ही टाइप का ऑक्सो एसिड बनाता है। अगर आपसे पूछेगा कि पूरे हेलोजन फैमिली में एक ही ऑक्सो एसिड कौन बनाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। लेकिन और सब हेलोजन जो होता है वो HXO भी बनाता है, HXO2 भी बनाता है, HXO3 भी बनाता है, HXO4 भी बनाता है। जैसे मैं क्लोरीन का एग्जांपल लूं तो HClO2 भी बनता है, HClO3 भी बनता है, HClO4 भी बनता है। ठीक है, HClO भी बनता है। इस तरह से ये ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक टर्म है बच्चों एक्वा रिजिया, इसको भी याद रखना है। एक्वा रिजिया क्या है, ये मिक्सचर है दो कंपाउंड का, 3 पार्ट्स आप कंसंट्रेटेड HCl ले लो, 3 पार्ट्स, और एक पार्ट आप ले लो, यानी 100 में से 75% आप ले लो HCl। ठीक है, और 25% क्या ले लो, कंसंट्रेटेड HNO3 ले लो, यानी नाइट्रिक एसिड ले लो। इस दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है बच्चों एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया आपने पढ़ा होगा ग्रुप 17 एलिमेंट्स में। अच्छा HCl जब रिएक्ट करेगा फाइनली पाउडर्ड आयरन से, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पाउडर्ड आयरन के साथ, आयरन को क्या करो पीस के एकदम महीन चूर्ण बना दो, उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये फेरस क्लोराइड बनाता है। देखो FeHCl रिएक्ट किया, FeCl2 बनाया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये क्लियर है। चलिए इंतजार की घड़ी हुई खत्म, अब मुझे लगता है कि अभी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव आजा आजा आजा, एक बार आजा 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 आजा। देखो जरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव ग्रुप 17 का ये मुखरा लेके आए हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज HClO4, HClO3, HClO2। ये ऑक्सो एसिड अभी पढ़े थे बच्चों। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा बच्चों, जो जल्दी से H+ आयन दे रे। देखो जरा HClO4 में क्या होगा, Cl के साथ सीन क्या बनता है, देखो जरा Cl के साथ जितना ऑक्सीजन जुड़ता जाएगा, ClO2, ClO3, ClO4, तो उतना ऑक्सीजन का आप जानते ही हो, क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ऑक्सीजन और क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन दोनों के साथ रहता है, Cl के साथ भी रहता है, H के साथ भी रहता है। तो इसका बॉन्ड बच्चों बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है Cl और O का। और OH बॉन्ड जो होता है, OH बॉन्ड वीक हो जाता है। कब, जब क्लोरीन के साथ जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा, जितना ज्यादा उतना OH बॉन्ड वीक हो जाएगा।
ठीक है, Cl और O का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, और OH बॉन्ड वीक होगा तो H प्लस आयन यहां से निकल सकता है, कट के बॉन्ड ब्रेक करके ये H निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपको दिख ही रहा है, ClO4 में है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? किसके बीच का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है? तो देखो बच्चों, अगर FF की बात करोगे, FF की, तो F का साइज होता है छोटा। ठीक है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और दूसरे फ्लोरीन एटम के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके बॉन्ड तो बनाया, लेकिन इतना ज्यादा ये छोटा है कि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण, इंक्रीज होने के कारण, इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है। इसलिए ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। क्लोरीन का जो साइज होता है ये इसके अपेक्षा बड़ा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि साइज बड़ा रहेगा। इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइज क्या है? बड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके ये बॉन्ड बन जाता है, जिससे बनता है क्या? Cl2। सबसे ज्यादा बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है Cl2 का। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो जाने के कारण बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ब्रोमीन का साइज, इसका भी साइज बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ इसमें भी बड़ा हो जाएगा। आपको याद रखना है Cl2 का बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तीसरा, एलिमेंट्स फाउंड फ्रॉम सी वाटर इज। सी वाटर में अभी हमने पढ़ा था, याद करो एक बार, सोचो, दिमाग लगाओ। एलिमेंट्स फाउंड फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से मुझे कौन सा एलिमेंट हम लोगों को मिलता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि कौन सा पाया जाता है? सोडियम भी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एलिमेंट्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है बच्चों? कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? आपको मालूम होगा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट? ये फ्लोरीन होता है बच्चों। ओके, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन फॉर्म्स ओनली ऑक्सो एसिड्स? ओनली वन ऑक्सो एसिड्स। सिर्फ एक ऑक्सो एसिड कौन बनाता है इसमें से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता होगा ऑक्सो एसिड होता है बच्चों HOX। HO के साथ X रहेगा तो ऑक्सो एसिड होता है। और एक ही ऑक्सो एसिड कौन बनाता है बच्चों? सिर्फ फ्लोरीन बनाता है, जो कि आपको बताया गया था अभी थ्योरी में, HOF। HOF जो होता है ये फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड है। ठीक है, तो HOF यानी फ्लोरीन जो है वो सिर्फ ओनली वन ऑक्सो एसिड बनाता है, दैट इज फ्लोरीन हो जाएगा इसका आंसर 5 नंबर का। क्लियर है? चलिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर के साथ। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, which of the following halogens does not exhibit a positive oxidation state? इनमें से कौन ऐसे हेलोजन हैं जो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं? ठीक है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। आपको पता होगा हेलोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -1 से +6 तक जाता है, लेकिन फ्लोरीन एक एनामोलस बिहेवियर शो करता है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण ये सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी ये कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन ही ऐसा है जो कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, दैट इज आंसर हो जाएगा डी, यानी 6 नंबर का आंसर होगा बच्चों डी। अच्छा, 7 नंबर क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इनमें से कौन ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं? आप यदि क्लास 11 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला 3 ही एलिमेंट है, FON। वो फोन नहीं बच्चों, F मतलब फ्लोरीन है, O मतलब ऑक्सीजन है, N मतलब नाइट्रोजन है। यानी अगर HF है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, O के साथ अगर हाइड्रोजन है H2O, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। N के साथ अगर हाइड्रोजन है NH3 अमोनिया, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इसमें से NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। फोन याद रखना, H2O ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है इसमें। HCl इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों नहीं होता है, तो यही पूछा जा रहा है सॉरी यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCl जो है वो नहीं बनाता है। ओके, तो एक इसमें ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा HCl। अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एन हैलोजन? नॉट अ हैलोजन।
इनमें से कौन हेलोजन नहीं है? हेलोजन कौन कौन है आपको पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइल। ठीक है, तो फ्लोरीन हेलोजन है, ये नहीं होगा। कौन हेलोजन नहीं है? क्लोरीन, ये भी हेलोजन है। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन नहीं है, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है बच्चों, ग्रुप 15 का। आयोडीन भी हेलोजन है, इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है? हेलोजन नहीं है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हेलोजन एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? तो हेलोजन एटम्स होते हैं बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, और नीचे जाने से बच्चों आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का, और सबसे कम एस्टेटाइन का। तो ये ऑर्डर देखो बच्चों कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन ए में देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये तो यही मिल गया। दूसरा देखो गलत है, फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन होना चाहिए था, तो यहाँ पे आयोडीन आया है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? तिलियल है पूरा, तिलियल। समझ में आ रहा है? चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव समझो बात को, बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, और ऑब्जेक्टिव आप स्किप नहीं कर सकते हो, आपको किसी भी हाल में ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या लाए हैं सर? चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन है, which of the following halogens form the strongest acid when dissolved in water? पानी में डिजॉल्व किया जाता है तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है? तो आपको पता होगा कि हैलाइड जो होता है, हाइड्राइड जो होता है, HF, HCl, HBr और HI, इसमें बच्चों क्या बोले थे आपको कि इधर की तरफ जो होता है ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। और सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है HI का। तो HI में से H निकलने का चांस ज्यादा बनता है, क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी क्या है, HI का कम है। तो इसमें से ये हाइड्रोजन जो है आयोडीन को छोड़ के जा सकता है, जिससे H+ आयन मिल जाएगा, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होना चाहिए? HI, ड्यू टू लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस? हैलोजन का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? अच्छा हैलोजन का थोड़ा सा पढ़ लीजिए ऑप्शन, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये गलत है बच्चों, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। हाई रिएक्टिविटी है स्पेशली विद एल्कली मेटल्स, ये तो बिल्कुल सही बात, ये तो जम गई, जम 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 रम 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 गई। अरे ऑप्शन बी जम गई, हाई रिएक्टिविटी स्पेशली विद अल्कली मेटल्स। देखो ये जो हेलोजन होता है बच्चों, ये हाईली रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट कर जाता है, और सबसे ज्यादा रिएक्शन किसके साथ करता है? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स आपको पता होगा कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है? सोचो सोचो सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो। ठीक है, अल्कली मेटल्स होता है बच्चों ग्रुप 1 का एलिमेंट। ठीक है, और ग्रुप 1 के एलिमेंट में आपको पता होगा H, Li, Na यानी K पोटासियम, इरिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होता है। ठीक है, और ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, ये अल्कली मेटल्स के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे HF जल्दी बन जाता है, LiCl, LiCl2 जल्दी बन जाएगा, NaCl ये बन जाएगा, LiCl भी बन जाता है। ठीक है, HBr भी बन जाता है, NaBr भी बन जाता है। ये हेलोजन जो होता है अल्कली मेटल्स के साथ हाईली रिएक्टिव होता है बच्चों। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सी है, नहीं ये नॉन मेटल्स है, ये कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नॉन रिएक्टिव विद मेटल्स ना, अभी रिएक्शन दिखाए थे आपका किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन का रिएक्शन जब Mg के साथ होता है तो MgBr2 बनता है बच्चों, यानी ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन रिएक्टिव नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन बी ही करेक्ट है। क्लियर है? Which of the following is a property of fluorine? 12 number question. Which of the following is a property of fluorine? इनमें से कौन से फ्लोरीन के प्रॉपर्टी हैं? चलो, इट इज कलरलेस, नहीं, क्लोरीन में कलर होता है। इट इज द लीस्ट रिएक्टिव हेलोजन, बिल्कुल भी नहीं। फ्लोरीन और लीस्ट रिएक्टिव, नहीं, ये हाईली रिएक्टिव होता है। इट फॉर्म्स अ पेल येलो गैस एट रूम टेम्परेचर, नहीं। इट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों फ्लोरीन के बारे में।
ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीटी में सबसे ज्यादा होता है। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? चलो इस ऑप्शन को भी ध्यान से देख लो, दिमाग में रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। पास आए दूरियां फिर भी कम न हुई। 13 नंबर क्वेश्चन। अभी दूरियां ही रखो, बहुत ज्यादा काम देगा। जो भी अपने हैं उसको दूर रखो। समझ गया ना अपने से मतलब। 13 नंबर क्वेश्चन देखो। द हेलोजन दैट कैन फॉर्म अ कंपाउंड विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अ येलो ऑरेंज गैस। इनमें से कौन ऐसे है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके येलो ऑरेंज गैस देता है? ठीक है। तो बच्चों याद करो, मैंने सबका कलर दिखाया था। फ्लोरीन रिएक्ट करेगा तो HF बनाएगा, क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो HCl हाइड्रोजन के साथ, ये HBr बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और ये HI बनाएगा। और फ्लोरीन का कलर मैंने बोला था बच्चों, HF का जो कलर होता है ये येलो ऑरेंज होता है। यानी ऑप्शन तो यही हो जाएगा, फ्लोरीन HF जो होता है ये फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके येलो ऑरेंज गैस बनाता है। जबकि आपको पता होगा कि क्लोरीन जो है ये पेल ग्रीन गैस बनाता है बच्चों, पेल ग्रीन गैस। और ब्रोमीन के बारे में मैंने बोला था रेड ब्राउन बनाता है, याद करो रेड ब्राउन। और ये HI क्या होता है? ग्रे सॉलिड बनाता है, HI ग्रे सॉलिड, ठीक है, ग्रे ब्लैक सॉलिड बनाता है HI। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है येलो ऑरेंज, उसमें से चारों को याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया था। इसका मैंने क्या बताया था कि फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो येलो ऑरेंज गैस बनाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कौन सा गैस? ये बनाता है बच्चों पेल ग्रीन गैस, ठीक है। ब्रोमीन HBr के S के साथ रिएक्ट करेगा तो HBr बनाएगा। ये ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है बच्चों ये रेड ब्राउन, Br मतलब ब्राउन ब्राउन, ठीक है, रेड ब्राउन लिक्विड बनाता है। और ये ग्रे ब्लैक सॉलिड बनाता है। क्लियर? चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, यानी इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। क्लियर? मैंने कहा था आपको कि थ्योरी को ध्यान से पढ़ो। जितने थ्योरी है उतने ही थ्योरी दिए गए हैं जितने ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं बोर्ड में। Which of the following halogens is a liquid at room temperature? याद करो इसमें से कौन सा लिक्विड है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। याद करो बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें से मैंने आपको कहा था लिक्विड दो ही है पूरे पी ब्लॉक में, गब्बर रे लिक्विड, गैलियम और ब्रोमीन। इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है? हालांकि हेलोजन फैमिली का पूछ रहा है तो हेलोजन फैमिली में तो ब्रोमीन ही होता है बच्चों लिक्विड। गब्बर क्या है? GABR, गब्बर लिक्विड होता है, याद रखो गब्बर क्या होता है? लिक्विड, ठीक है। तो ब्रोमीन हो जाएगा बच्चों, ब्रोमीन होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर ये तो बचपन में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। सोडियम क्लोराइड ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी ब्लीचिंग नहीं है, पाउडर नहीं है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ये है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। ये फॉर्मूला होता है इसका कैल्शियम CaOCl2, CaOCl2, ठीक है, OCl में 2 लगता है। ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का फॉर्मूला होता है बच्चों, और इसमें ब्लीचिंग एक्शन होता है, ब्लीचिंग पाउडर। वो देखे होंगे कि सिटी एरियाज में पानी को शुद्ध करने के लिए यानी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए CaOCl2 का यूज होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसलिए उसका गंध भी अजीब लगता है सिटी एरिया में आप देखोगे वाटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया? सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू। एटॉमिक रेडियस जो होता है बच्चों हैलोजन में, ठीक है, वो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ये आपसे पूछ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के एटम का साइज देखा जाए तो एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ बढ़ता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बच्चों होता है नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना। फ्लोरीन में 2 नंबर ऑफ सेल होते हैं, 1, 2। क्लोरीन में 3 नंबर ऑफ सेल होते हैं, 1, 2, 3, तो साइज बढ़ गया। इसमें 4 होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से इंक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल नहीं। एडिशन ऑफ न्यू सेल, नया सेल बनने के कारण ही एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज करता है। अच्छा, द कलर ऑफ F2, याद करो कलर ऑफ F2। फ्लोरीन का कलर कैसा था बच्चों? येलो, और क्लोरीन का ग्रीनिश येलो,
याद कराओ। तो इसमें पूछ रहा है F2 का कलर कौन सा होगा, F2 का कलर तो येलो था, तो येलो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, येलो ऑप्शन ये होगा। ठीक है, ग्रीन कलर था ब्रोमीन का और आयोडीन वायलेट कलर का था। ठीक है, चलो इसमें येलो हो जाएगा, फ्लोरीन का कलर पूछा जा रहा था। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन। अरे भाई तू हट जा, नीचे आ जाओ। इसमें आपसे पूछ रहा है कि हैलोजन का जो हाइड्राइड्स है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कौन सा करेक्ट हो। तो बच्चों एक चीज मैंने बताया था, HF, HCl, HBr, ये हैलोजन के हाइड्राइड है, यानी हैलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये सब बनाता है, और HI। इसमें मैंने क्या कहा था आपको, अगर आप इधर जाओगे यानी टॉप टू बॉटम जाओगे तो हाइड्राइड्स में आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखिएगा कि डिक्रीज करता है, और मैंने क्या कहा था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर डिक्रीज करे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। बच्चों कितनी बार इस पे चर्चा हुई है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है तो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, HI, उसके बाद HBr, यानी सबसे कम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HF। ठीक है, तो HI का सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ये देखो ऑर्डर कौन सा है, HF से के बाद HCl होना चाहिए, HCl से बड़ा होगा HBr का, HBr से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HI। ये ऑप्शन कहां दिख रहा है, ये ऑप्शन जरा चेक किया जाए, हर ऑप्शन को चेक करो, HF, F के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये मुझे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। और ऐसा नहीं है कोई, ये भी HF है लेकिन HBr पहले आ गया, और इसमें तो HI है पहले, HF सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड कहां से आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, ओहो ये क्या है, ये क्या है, चलो बच्चों हो सकता है वो नहीं दिख रहा हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूं आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2F2 इज, O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों। आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन पे हमेशा कितना होता है बच्चों, -1। ऑक्सीजन का नहीं पता तो क्या मान लेते हैं हम लोग, x। एक ऑक्सीजन का x तो दो ऑक्सीजन का 2x, प्लस एक फ्लोरीन का -1 तो दो फ्लोरीन का 2, -1 × 2 बराबर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो 2x - 2 बराबर क्या मिलेगा आपको, 0, और x का वैल्यू आपको मिलेगा +1। दैट इज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1। तो O2F2 को सुपर ऑक्साइड भी कहा जाता है बच्चों। +1 देखो कौन सा ऑप्शन है, ये तो -2 है, ये +2 है, ये -1, ये +1, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रंग थे नूर था जब करीब तू था, 19 नंबर क्वेश्चन, इस पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, when 3 parts of concentrated HCl and 1 part of HNO3 is mixed, 3 पार्ट किसका, HCl का, 1 पार्ट HNO3 का मिक्स करते हैं, यानी 75% एक मिक्सचर में 75% HCl और 25% HNO3 मिला दिया जाए, तो बच्चों याद करो इस मिक्सचर को बोलते हैं एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया बोलते हैं बच्चों। ठीक है, एक्वारेजिया ऑप्शन में ढूंढो, ए ऑप्शन ही मिल गया, ए ऑप्शन ही मिला, एक्वारेजिया 19 नंबर का आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेशनल एजेंट नहीं बोलते बच्चों, ग्रिग्नार्ड या RGX होता है, और नॉट नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। चलो 20 नंबर क्वेश्चन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन एलिमेंट्स इज, पूरे हैलोजन एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखो अगर नहीं पता है आपको, अगर नहीं याद है सपोज करो, तो आप क्या करो, किसी भी एक का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, किसी भी एक हैलोजन एलिमेंट का। जैसे मैंने फ्लोरीन का लिखा, फ्लोरीन पहला मेंबर है हैलोजन फैमिली का, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 4 हो गया 2p5। अब लास्ट में देखो क्या आ रहा है, s2, और इसमें क्या आ रहा है p5। देखो s2 p5 किसमें है, p5, यहां लगा दो, यहां लगा दो, s2 p5, s2 p4 है, s2 p3 है, s2 p5 है, ये मार दो। चलो तो ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन था, और ग्रुप 17 से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स थे मैंने कोशिश की है कि आपको बता दूं, ताकि आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2025 में आने वाले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, तो इसी साथ हमारे साथ बने रहिए, और सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, और गारंटी है बच्चों कि इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने वाले हैं। तो आपका थ्योरी भी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है,
तो आप इसी तरह बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। अब विदा लेने का समय आ गया है। अब आएंगे हम, मिलेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट्स में, केमिस्ट्री में द प्री ब्लॉक एलिमेंट्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।